तो चैंपियन ट्रॉफी की यहाँ से शुरुआत है। व्हाट इफ इंडिया गेट्स अपसेट, फिर तो बाकी की ट्रॉफी होएगी पाकिस्तान में। आमिर जमाल स्क्वाड में नहीं है। नहीं, आमिर जमाल स्क्वाड में आमिर नहीं है। जमाल वही जो जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को रुलाया था। मेरे पे भी इल्ज़ाम है कि भाई मैं हर किसी की साइड ले रहा हूँ, मैं हर एंगल आवाम को दिखाता हूँ, फिर आपकी मर्जी कि आप क्या डिसाइड करें। 80% लोग जो है ना, जो मैं सुनता हूँ कि यार ये भी कोई प्लेयर है, वो इसके मुंह से तेरे मुंह से सुनता हूँ। अफगानिस्तान इज अ टेरर। ऑरेंज है, ब्लूबेरी लग रहे तो लोग। उड़ के खा नहीं जाना, बस यही टेंशन है मुझे। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर नजरत खान। आज हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी की। चैंपियन ट्रॉफी इज ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक कब स्टार्ट हो रहा है पहला मैच? 19 को, एंड इट्स पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। सही है, तो बस अब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर ही सारा हमारा फोकस रहेगा टिल द फाइनल। और ये पहली एपिसोड है, लाइक वैसे तो एपिसोड नंबर 4 है ये क्रिकेट फीवर प्रोग्राम की, बट वैसे देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी की यहाँ से शुरुआत है और कुछ डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी होगी। सर एक बात बताएं, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीतने वाला नहीं जीतने वाला? पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका टेबल बिका या टेबल अभी बेच? टेबल जो है ना वो मैं छत पे ले गया हूँ। छत पे हाँ, टेबल छत पे चला गया है। और क्योंकि यहाँ पे जगह थी नहीं, वो साथ वाला जो ऑफिस वाला है बड़ा तंग कर रहा था। उसने बोला मेरे गेस्ट आते हैं। मैंने कहा तेरे गेस्ट तो लिफ्ट से निकलते हैं, सामने जरा दरवाजा है, भाई टेबल तो हमारे पास पड़ा हुआ है। उसको मसला हो रहा था, मैंने कहा खैर है, तो टेबल हम छत पे लेंगे। टेबल बिका नहीं है। कोई अगर टेबल खरीदना चाहे तो रब्ता कर बहुत अच्छा टेबल है, पॉडकास्ट टेबल है, पिक्चर लगाऊंगा, आप चेक करना। जी सर। चैंपियंस ट्रॉफी यार, सायम के इंजरी इज बीन कंफर्म दैट ही विल नॉट प्ले, सो इट्स बिकम मोर डिफिकल्ट, बट आई थिंक पाकिस्तान सेमीफाइनल दे शुड मेक इट इजीली। फिर सेमीफाइनल में जाने के बाद देन इट्स लॉट ऑफ लक एंड चांस हो जाता है कि अगर फ़खर एक इनिंग्स खेल लिया, एक मैच वो निकाल दे, एक मैच कोई और निकाल दे, बट आई थिंक सेमीफाइनल तक तो डेफिनेटली पाकिस्तान को जाना चाहिए। किस से मैच है पाकिस्तान का? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया से दुबई में, बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया जो है दुबई ऑब्वियसली, एंड लाहौर न्यूजीलैंड, एंड बांग्लादेश पिंडी। कल ओपनिंग सेरेमनी थी ना कदाफी स्टेडियम की। आप कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली फिर इंडिया पाकिस्तान सेमीज में। व्हाट इफ इंडिया गेट्स अपसेट और न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ जाए? हो सकता है, बट आई थिंक फिर तो बाकी की ट्रॉफी होएगी पाकिस्तान में। हाँ, बट आई थिंक द इंडिया हैव मैसिव एडवांटेज। उनकी स्क्वाड देखो तो उनके पास 3-4 जो है स्पिनर्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ यूएई की कंडीशंस के लिए उन्होंने टीम सेलेक्ट की है। जो बाकी टीम है उनको किसी तरह पाकिस्तान ने तो डिसाइड कर लिया। जो मुझे स्क्वाड पर हम डिटेल में बात कर लेंगे, बट मुझे उन्होंने जो सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने फोकस करना है न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश में। इंडिया का जो होगा देखा जाएगा, हार भी गया तो यू कैन स्टिल मेक इट टू द सेमीफाइनल। जो स्क्वाड सिलेक्शन हुई है वो पाकिस्तान के लिए हुई है, पाकिस्तान की। वरना अगर आप यूएई में पाकिस्तान की कंडीशंस के लिए हुई है। इंडिया को ये बहुत मैसिव एडवांटेज है कि वो सिर्फ यूएई की कंडीशंस के लिए उन्होंने उसको सेलेक्ट किया, उनको बैलेंस नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड नई पिचेस हैं, बैटिंग कंडीशंस एक्सपेक्टेड तो यही है। तो इंडिया को एक मैसिव एडवांटेज है। आई थिंक इंडिया की टीम भी ठीक है, टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से वो हार के आए, बट अभी इंग्लैंड को आसानी से हरा रहे हैं वो। सो इंडिया इज लाइकली टू गो हिट। व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? सुने काफ़ी टीमें आउट, काफ़ी प्लेयर्स आउट हो गए उनके। कमिंस इज नॉट प्लेइंग, हेजलवुड इज नॉट प्लेइंग, स्टॉइनस ने रिटायरमेंट ले लिया, पता नहीं क्यों। सो ज़ैम्पा से नाराज तो नहीं हो सकता है। अब इनका सीन क्या है ज़ैम्पा स्टॉइनस का? ये वाकई भी कोई सीन है, ऐसी बातें हैं? भाई सीन तो इनका चल रहा था, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर दोनों की शादियां होंगी, दोनों के बच्चे हो गए। अब गोली किसने चला ये नहीं पता। दोस्तियाँ है यार, दोस्तियाँ हैं। और उसमें आया था ना जो इनका टेस्ट, अमेजॉन प्राइम पे जो सीरीज आई थी, तो ऑब्वियसली एक बात बन जाती है, तो बात आगे तक जाती है। बट या ऑस्ट्रेलिया को जो है काफ़ी इनको झटका लगा। पर ऑस्ट्रेलिया है, मैं वही मशरफ पे अभी बहुत बात कर सकते हैं, बट मैं अभी लिस्ट देख रहा था। आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच चला था, वो बो वेबस्टर उनका मेरे ख्याल में 4 या 5वें नंबर का ऑलराउंडर है। उसने इंडिया का आकर उन्होंने टेस्ट मैच में बड़ा अहम किरदार अदा किया टू बीट देम इन द सीरीज़। अब वो कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशंस में आया है इन श्रीलंका, वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है बैट से अच्छा। तो मैं यही पोस्ट पे मैंने यही डाला था कि यार हमको एक नहीं मिल रहा, इनके पास 5-6 हैं, और नीचे भी अगर आप डोमेस्टिक में चले हैं बैटिंग फेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स बेसिकली, उनके पास बहुत सारे। इनकी तो फैक्ट्री तैयार होती है ना पूरी क्रिकेटर्स की। खैर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आई थिंक वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द स्क्वाड बताएं हजरत, क्या स्क्वाड है पाकिस्तान की? कौन से प्लेयर्स? यार 3 प्लेयर्स पे जो सबसे ज़्यादा बहस है उस पर शुरू कर लेते हैं। उमर शुरू से स्टार्ट करते हैं, बैटिंग से। आप स्टार्ट करें बैटिंग से। भाई देखिए, जैसे अजद भाई ने कहा कि साइम अयूब के ना होने से ना बैलेंस आउट हो गया, लेकिन खुशी इस बात की कि फ़खर इज़ बैक। कि वो सारी एक बड़ी बात चल रही थी कि लाइक डिसलाइक का चक्कर है, उन्होंने बयान दे दिया था, सच बोल दिया था, लेकिन फ़खर ने ये बताया कि उनको थायराइड का कोई इशू था, जिसके बाद वो वीक हो गए थे और काफ़ी मसाइल थे, बट नाउ ही इज़ फिट, ही इज़ बैक। उन्होंने लीग्स में ही परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में भी रन किए हैं, एंड ही इज़ मोर डेंजरस देन एवर। आखिरी के उनके चंद 1-2 साल हैं,
आई थिंक ही विल बी वेरी इम्पैक्टफुल। सवाल अब था ओपनिंग पेयर में कौन जाएगा। आवाज़ यही आ रही है कि बाबर ओपन करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास उसी स्क्वाड के अंदर कामरान गुलाम है जो ओपन कर सकते हैं, उस्मान खान है जो ओपन कर सकते हैं। सऊद शकील का बोला इन लोगों ने, तो द अल्टरनेट ओपनर बाबर एंड सऊद शकील, जो सेलेक्टर असद शफीक का इंटरव्यू आया था, तो ये दो उन्होंने बेसिकली ओपनर उनको देख रहे हैं। राइट, तो अब ये ओपनिंग आपका हो जाएगा, फिर आपके पास देन अगेन कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर भी है, उस्मान खान भी है, सऊद शकील भी है और फिर रिजवान है, एंड देन 5-6 के लिए 7 के लिए सलमान आ गए। तो यू हैव गॉट लाइक 4 to 5 चॉइसेस। फिर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ दो जो इंक्लूजन हुए जिस पे सबसे ज़्यादा आवाम की चीखें निकली हैं कि भाई फ़हीम अशरफ क्यों, खुशदिल क्यों, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो वो एक ऐसी डिबेट है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि खुशदिल, हम आते हुए भी गाड़ी में ही बात कर रहे थे कि खुशदिल बॉलिंग कर लेता है 2-4 ओवर ना, तो वो एक थोड़ा एज दे देता है कंपेयर टू आसिफ अली जो बॉल नहीं कर सकता। इरफान खान न्याजी आए, वो बॉल नहीं कर सकते। एक अब्दुल समद हमने PSL में देखे थे, बड़े अच्छे पावर हिटर थे, वो बॉल नहीं कर सकते। तो फिर आमिर जमाल एक और ऑप्शन आता था, तो फ़हीम अशरफ आमिर जमाल मोर लेस सिमिलर है। वो बात है कि आमिर जमाल स्क्वाड में नहीं है। नहीं है आमिर जमाल स्क्वाड में। आमिर जमाल वही जो जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को रुलाया था यार, उसको टीम में नहीं लिया। ना टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच में टेस्ट था या आइदर वे। देखो अच्छा लड़का है वसीम अकरम, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अकरम, दैट गाय हैज पैशन, ही हैज़ पैशन, उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। प्लस वसीम अकरम को किसी के नाम याद नहीं रहते। अगर वसीम अकरम को किसी का नाम याद है, दैट मीन्स वो उसने कुछ इम्पैक्ट छोड़ा होगा वसीम अकरम को, दैट्स व्हाई ही रिमेंबर्ड हिज नेम। अदरवाइज वो तो हर किसी का उल्टा नाम उनको याद ही नहीं रहता। तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसका नाम वाकई बॉलिंग एक्शन भी अच्छा है, विद द बैट भी क्रूशल रन्स कर देता है, बट येट अगेन अभी वाइड बॉल में उसने अपने आप को प्रूफ नहीं किया। रेड बॉल में तो उसने दिखाया जो भी है, ही गिव्स 110%, बट देन अगेन क्या सिलेक्शन हुआ, क्यों हुआ, वो लिस्ट की बेस पे हुआ है, क्योंकि 3 साल में क्रिकेट तो खेले नहीं है। 22 में इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 23 में 1 मैच खेला है सिर्फ, ODI की बात अगर मैं करूँ तो ये उनका रहा है। बाकी अजद भाई ज़्यादा स्टैटिस्टिकली बता स्टार्ट करते हैं फ़हीम अशरफ से। सर क्या एक काम करते हैं, तीन जो मेन जो बहुत कुछ आज डिस्कशन हो रहा है, बोलने का। उस्मान, खुशदिल एंड फ़हीम। ओवरऑल मैं अगर इस तरह से बोलूँ तो आई कैन सी रीज़न बिहाइंड ईच ऑफ दीज 3 सेलेक्शंस। उस पर डिबेट हो सकती है कि किस तरफ हो गए। फर्स्ट ऑफ द ईजीएस्ट वन इज उस्मान खान। उस्मान खान का ये है कि सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टीम हैज़ टू हैज़ 2 कीपर्स इन द स्क्वाड, बिकॉज जो कंकशन रूल आया है, अगर कीपर को सर पे बॉल लग गई एंड यू हैव टू, इफ वो कंकस हो गया, यू हैव टू रिप्लेस समबडी। तो उस्मान खान इज नॉट अ कीपर, उस्मान खान कीपर कीपर है, कीपर करता है, डोमेस्टिक में भी करता है, डोमेस्टिक पे UAE में था, हर जगह यूपिंग करता है। PSL में कीपर है, हर जगह कीपर है। अब आपको कीपर आपके पास ये आजम खान है, आजम खान से तो ऑब्वियसली लोग नाखुश हैं हर तरह से, बहुत सारी बात। उमर साहब तो फैन है आजम खान के, फैन मैंने नोट किया, जिससे 90% आवाम जिसको गाली देती है ना, उमर साहब उसको डिफेंस करते हैं। अभी तक ही तुम्हारी शान मस्तूद वाली रील पे अभी तक ही लोग लाइक कर रहे हैं, अभी तक ही लोग कमेंट कर रहे हैं। बात वो नहीं है, देखिए बात ये है कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, मैं किसी की साइड नहीं लेता, ना फैन हूँ, लेकिन मैंने आजम को लिटरली इतना सा था तब से देखा है ग्रोथ है, बिकॉज यू हैव अ पर्सनल अटैचमेंट विद हिम ना। इट्स नॉट अबाउट पर्सनल अटैचमेंट। मैं क्लियरली चैलेंज करता हूँ, उसका वर्कआउट देख लो, जितने लोग उस पर जो कीबोर्ड वॉरियर्स उठा रहे होते हैं ना उंगलियाँ, आप उसके वर्कआउट का 30% करके दिखा दो, मेरी तरफ से आप जो है नाम बोलोगे मैं दूंगा। उसका आप वर्कआउट सेशन देखें। लोग कहते हैं एथलेटिक नहीं, ठीक है ग्राउंड में हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता, 11 खिलाड़ी होते हैं, 5-6 हर मैच में फेल होते हैं, ठीक है, आप उसको एक लंबा रन दो। और आज भी जो उसकी आप अगर डोमेस्टिक देख लो, आप बोलो चलो वो डोमेस्टिक है, जो वो शॉट्स पुल ऑफ कर सकता है और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर हिटिंग है, वो रेयर है, ठीक है, ये बात लोग मानेंगे। लेकिन फिर वही बात, पर्ची की छाप, ये वो, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को प्रूफ नहीं किया, ही इज़ केपेबल ऑफ मच मोर। तो करियर उसका इस वक्त डेंटेड है, क्योंकि जो जितना प्रेशर है, सारी चीज़ें, बट ओवर द इयर्स ही इज़ वेरी यंग राइट नाउ। नहीं इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ही इज बैक इन द टीम एंड ही परफॉर्म्स। हाँ, लेकिन ये मेरे पे भी इल्ज़ाम है कि भाई मैं हर किसी की साइड ले रहा हूँ, तो मैं हर एंगल आवाम को दिखाता हूँ, फिर आपकी मर्जी है कि आप क्या डिसाइड करो। सही, तो उस्मान खान, हाँ, तो कंकशन, अच्छा एक कंकशन के हवाले से एक और बात पाकिस्तानी फैंस के खास तौर पे, जब से वो एक इंडिया का इंसिडेंट हुआ था अबाउट हर्षित, जिसमें वो कंकशन सब्स्टिट्यूट आ गया था, कि कंकशन सब्स्टिट्यूट क्यों आता है, और अगर जैसे साइंग अय्यूब को पैर की इंजरी हो गई तो वो क्यों नहीं आता, उस पर क्यों नहीं मिलता। भाई कंकशन का वेरी सिंपल है, इफ़ यू मेडिकली देखें, इफ़ यू गेट हिट ऑन द हेड, बहुत सारे प्लेयर्स कोशिश करते हैं वो प्ले ऑन कर जाएँ, एंड हम ऐसे इंस्टेंसेस क्रिकेट के अलावा भी हो चुके हैं कि इफ़ यू गेट हिट इन द सेम प्लेस यू कैन डाई
instantly, or you can become a vegetable. So yeah, obviously ICC is afraid of counter suits and counter suits etc. तो ये अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना है. प्लेयर के हाथ से एक हद तक ले लिया गया. So you have to have a second keeper. If और रिजवान टेक्निक के हिसाब से ही गेट्स हिट ऑन द हेड क्वाइट ऑफ्टन एज अ बैटर. तो वो उस्मान खान, एक कीपर तो आना है. ये नहीं हो सकता कि उस्मान खान की जगह सुफियान आ जाए या उस्मान खान की जगह आमिर जमाल आ जाए या इमाम आ जाए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यू हैव टू हैव अ कीपर. कीपर में आजम खान आई थिंक ODI में तो वो कंसिडरेशन में ही नहीं है. देयर इज़ क्या नाम है उसका, हसीबुल्ला की बात चल रही है. रोहिल भी डोमेस्टिक में इतना नहीं कर सका वो, खैर. एंड हसीबुल्ला भी पाकिस्तान जो इंटरनेशनल खेल रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं कर सका. उससे पहले अभी चैम्पियंस कप जो हुआ था जिसकी बेसिस पे हसनैन वापस आया है, हाईएस्ट स्कोर था अबाउट आई थिंक 270 260 समथिंग अराउंड दैट रन्स थे उस्मान खान के. ओवर 100 स्ट्राइक रेट था. उसी में सिर्फ 2 मैचेस खेला था हसीबुल्ला. ही मेड 30 रन इन 2 मैचेस. सो आई डोंट सी कि हसीबुल्ला और उससे एक लेवल और चले जाओ. उस्मान खान हैज़ डोमिनेटेड द PSL. सेंचुरीज पे सेंचुरीज किए उसने. और यही पाकिस्तानी की पाकिस्तान की कंडीशन में. हाँ, और हसीबुल्ला भी खेला था. हसीबुल्ला वाज आल्सो प्लेइंग ना. ही हैड अ कपल ऑफ 1 or 2 डिसेंट थिंग्स. उसके बाद ड्रॉप हो गया. तो दोनों लेवल्स पे, डोमेस्टिक पे भी और PSL में भी. और he's there or thereabouts. So I don't see a problem. और most importantly, hopefully Rizwan doesn't get injured. He's the captain. उसको सर पे बॉल नहीं लगती है तो उस्मान खेलेगा नहीं. It doesn't make a huge difference either way. अच्छा, उसके बाद आप स्क्वाड 15 की है ना. स्क्वाड 15 की ये बड़ा मसला है. ICC को ये खासतौर पे अब क्योंकि UAE और पाकिस्तान दोनों में हो रहा है तो स्क्वाड उनको एक्सपैंड कर देना चाहिए. 17 18 जो भी है. फुटबॉल में जैसे होता है 11 प्लेयर होते हैं लेकिन 23 या अब तो 26 हो गए मेरे ख्याल में. लेकिन पाकिस्तान का एडवांटेज है ना कि कोई भी अगर इंजर्ड होता है लेकिन इंस्टेंटली रिप्लेस. हाँ, इंस्टेंटली रिप्लेस. हाँ, वो आकिब जावेद ने भी ये बोला. तो ये है कि इसके अलावा अच्छा उसके बाद देन यू वांट टू टॉक अबाउट क्या नाम है खुशदिल शाह. खुशदिल शाह के यार साइम अयूब जो वहाँ पे खेल रहा था इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया में खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, 40 ओवर में मैच खत्म हो रहा था. साउथ अफ्रीका में साइम अयूब, बिटवीन साइम अयूब एंड सलमान यू आर बॉलिंग 10 ओवर्स. तो साइम अयूब के सिर्फ आपको एज अ ओपनर रन्स रिप्लेस नहीं करने, आपको उसके ओवर्स भी रिप्लेस करने हैं. तो अब टॉप 6 में आपको 2 बैटर्स चाहिए जो कम से कम 5 ओवर करने के एहलियत रखते हो. एटलीस्ट दे हैव द कैपेसिटी टू बॉल 5 ओवर्स ईच. विच इज़ वाई कौन है आपके पास, नवाज, मे बी इमाद, शादाब एंड खुशदिल. इमाद तो रिटायर हो गया. इमाद, हाँ, मतलब उसको बोलते हैं यार चैम्पियंस ट्रॉफी आ जाए तो मे बी ही माइट हैव कम, बट 50 ओवर तो वो नहीं खेलता ना, अरसा हो गया नहीं खेलता. तो ये 3 4 5 ऑप्शन है आपके पास. वो ये कि इमाद को ला लो, इमाम को ला लो, या वॉट एवर ओपनर जो भी ओपनर नाम चल रहे हैं उनको ले आना चाहिए था. तो पीपल आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट यू नीड समवन. और रिजवान जैसा कैप्टन है, वो ही यूजेस दीज बॉलर्स वेरी टैक्टफुली, जैसे उसने साउथ अफ्रीका में किया. और वो किस बॉलर को कहाँ बॉलिंग करके किस बैटर के अगेंस्ट, किस बाउंड्री साइज के अगेंस्ट वो निकलवा लेता है. ठीक है. तो इस वजह से आई थिंक खुशदिल शाह का एक हिस्ट्री भी है इन द PSL, इन द पेशावर टीम, इन द KPK टीम. खुशदिल शाह से वो ओपनिंग पावर प्ले में भी बॉलिंग करवा लेता है, नीचे पे बॉलिंग करवा लेता है, विकेट्स निकलवा लेता है. आई थिंक एक पर्सनल, I remember even when he was having a bad patch with the bat, he was doing well with the ball. एग्जैक्टली मुल्तान के लिए. And same goes for इफ्तिखार as well. इफ्तिखार जब वो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो फिनिशिंग कुछ मैचेस में इससे एक्सपेक्ट किया, लोगों ने नहीं कर पाया. बट उसी मैचेस में उसको पता नहीं बाबर ने क्यों नहीं बॉलिंग दी. 2 ओवर दिए. बीच में एक टेनोर आया था एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक का, 2 ओवर दे रहे इफ्तिखार को, और जब भी ओवर दे रहे बहुत अच्छा ओवर करा रहा है. ये कैप्टन की यूटिलाइजेशन है. एंड इफ्तिखार इज मोर देन अ यूजफुल बॉलर. वो अच्छी कंडीशन में, चालाकी में, तेजी से बहुत क्विकली ओवर निकाल देता है. बट दैट इज द क्वेश्चन, इफ्तिखार क्यों गायब हो गया? यार आई थिंक खुशदिल पे इनको ज़्यादा ट्रस्ट है, और खुशदिल इज मोर इन फॉर्म बिकॉज शोन इन द चैम्पियंस कप. और उसमें जो BPL चल रहा है, BPL में यूज फ़हीम एंड क्या नाम है खुशदिल वर डोमिनेटिंग. BPL ऑब्वियसली उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट मसला ये है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव में नवाज़ है. नवाज़ BPL में भी कुछ नहीं कर पाया. शादाब बहुत ज़्यादा, शादाब चैम्पियंस कप में भी जो मैंने जितने मैचेस देखे, इनफैक्ट बॉलिंग बहुत ज़्यादा उसने नहीं की. जहाँ बच के बॉलिंग नहीं कर रहा था कि विकेट गिरेगी तो बॉलिंग कर लो, इस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था. बैटिंग में इज़ ओके, मैं नंबर्स निकाल के प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा. बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शादाब. आई थिंक पाकिस्तान टीम बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है विदाउट शादाब. बट शादाब एट इट्स पीक. Shadab in form. Obviously Shadab is not in form. He's working with his Susarji, so one hopes के चैंपियन ये PSL में he does well. कोई और परफॉर्मेंस पे वर्किंग हो रही है मुझे लगता है.
तो मसला ये खुशदिल शाह इस वजह से आया है। नाउ सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, yes. राना जी के ऊपर ना बड़ी बात है। दोनों डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट खुशदिल? तो मतलब एक सेकंड, यहाँ फ़हीम अशरफ पे आने से पहले, वो तो आज का मेन टॉपिक है फ़हीम अशरफ, बट आपने बेसिकली काइंड ऑफ यू सेट कि जो आकिब जावेद के डिसीजंस थे रिगार्डिंग खुशदिल एंड उस्मान वाज ओके, It makes sense. It makes sense. Makes sense. Performance कैसी होगी तो आगे जाके पता What चलेगा। about now come back to what, क्या नाम था उसका? फ़हीम अशरफ साहब। आवाम असल में फ़हीम अशरफ साहब क्या सीन क्या है? हर टूर्नामेंट में आ जाते हैं यार वो किसी तरह। हर टूर्नामेंट में तो नहीं आते। वो पहला टूर्नामेंट है उसका आफ्टर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। लोगों को याद है ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, वो ऑन एंड ऑफ, मतलब आप अगर उसकी एवरेज देख लें 2017 में डेब्यू से उसका रिवर्स हो गया, उसकी बैटिंग की एवरेज बॉलिंग की हो गई, बॉलिंग की एवरेज बैटिंग की हो गई। वो 2025 में 8 साल में उसका एवरेज है कि वो पूरे साल में 5 से 6 मैच खेलता है। अब एक प्लेयर जो कि आया है पूरे साल में 5 to 6 गेम्स उसकी एवरेज है, आप किस बेस पर उसको जज कर सकते? आप तो प्रॉपर रन दो, और सबसे ज़्यादा क्रिकेट वो T20 क्रिकेट खेला है, उसके डिसेंट स्टैट्स हैं। एक अच्छा यूज़फुल बैटर है जो अपना एक 130-40 के स्ट्राइक रेट पे खेल भी सकता है, और बॉलिंग में उसकी जो एडवांटेज है वो नया गेंद पावर प्ले में भी कर सकता है, बैक एंड पे भी गेंद कर सकता है, स्ट्रेट आर्म एक्शन है, निपी बॉलर है। वो एक नैगिंग बॉलर होते हैं ना जो आपको एक लेंथ पकड़ के, क्रेग वाइट जैसे, क्रेग मैकमिलन जैसे, एएन हार्वी टाइप, स्कॉट स्टायरिस से थोड़ा तेज है वो, थोड़ा तेज है, उसकी रिस्ट पोजीशन अच्छी है। जैसे स्टीव बॉलिंग कराना स्टार्ट होता है मीडियम में, गंगुली वगैरह। आप नहीं, उससे लेवल ऊपर है, उससे बहुत बेहतर है। वजह क्या है, इसकी स्विंग मूवमेंट भी है, सीम मूवमेंट भी है, रिस्ट पोजीशन बड़ी अच्छी है, वेरी निपी बॉलर। तो आवाम हमारी होती है ज़रा जज्बाती, वो फ़ौरन तलवारें निकालती है, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग सेंस और डिसीजन से देखें, आकिब जावेद बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, तुम डिफेंड कर रहे हो? बात वो नहीं है, बात बड़ी सिंपल है। देखें, आवाम हमारी ना रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो इन्होंने पंखे निकाले, सबने बोला ये कार्टून नेटवर्क बन रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। जब रिजल्ट आया और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 800 रन खाने के बाद 2 टेस्ट मार दिए, सबने बोला वाह। तो रिजल्ट ओरिएंटेड आवाम है। वही अजद भाई वाली बात, परफॉर्मेंस होगी तब पता लगेगा। ये एक वाइल्ड कार्ड जुआ है, अब वो तीर निशाने पे लग गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो फिर क्रिटिसाइज तो लोगों ने करना है हारने के बाद। भाई ये तो डिफेंस में आ गए फ़हीम अशरफ, मैं भी साथ ही फ़हीम अशरफ और कौन था, आजम खान, शान मसूद, बाबर आजम। इसने ना मेरे पे छाप लगा दी। भाई मैं क्रिकेट थोड़ी बहुत खेला हूँ, मुझे पता है। अरे बच्चों की मार रहा हूँ तेरे साथ, मुझे पता है यार, मुझे पता है, मारो। लेकिन अच्छा एक बात बताओ ना, देखो फ़हीम अशरफ की जगह अगर फ़हीम अशरफ नहीं होता सिलेक्ट, कौन आ सकता था? कि आपके ख्याल से किसका हक मारा गया? भाई आमिर जमाल स्ट्रेट ऑफ आमिर जमाल एक वो था। बाकी आपके जितने इस तरह के प्लेयर थे जो बैटिंग और मीडियम पेस और बैटिंग करते थे, अब वो सर्किट में ही नहीं है। हमाद आजम चला गया यूएसए, ठीक है। फिर आपके पास और कौन है इस तरह के? अब्बास अफरीदी, लिटिल बिट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग पे वर्क कर रहा है वो, लेकिन आप उसकी बैटिंग पे इतना रिलाई नहीं कर सकते। बट यू डोंट हैव वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, इरफान नियाजी था, लेकिन वो बॉलिंग अब नहीं कर रहा, और उस वजह से उसका एक बड़ा चंक उसकी सिलेक्शन का निकल जाता है। तो आप कह रहे हैं कि आमिर जमाल जो है वो टीम में होना चाहिए था? रिगार्डिंग हो सकता था, बट आई एम नॉट अनहैप्पी विद फ़हीम। लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आई थिंक गिविंग द कंडीशन, सिनेरियो, सिचुएशंस, इट्स अ गुड डिसीजन। भाई 3 तरह की क्रिटिसिज्म आ रही है। एक क्रिटिसिज्म तो कौमी यूथ की तरफ से, वो नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीर है। कौमी यूथ तो छोड़ दो, क्या बोलते हैं उनको, कुछ बोलना बेकार है, वो तो छोड़ दो, उनको छोड़ दो। उनको असल में ये अदील अजहर नाम है शायद उसका, समा में जो रफ्तार के हैं, इमरान खान, ये 5, 6, 7, 8 एंकर्स हैं। वो लोग अभी तक तो ट्रंप आएगा इमरान को निकाल देगा, ट्रंप आएगा इमरान को निकाल देगा। अब वो ट्रक की बत्ती हट गई है, ट्रंप आ गया है, कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो उनको नई ट्रक की बत्ती चाहिए, तो उन्होंने ये पकड़ के लगा दिया। तो उनसे कोई जाके पूछता नहीं है कि भैया वो तो जिसने बोला था वो नहीं हुआ, उसका बता पहले। ये बात एक हो गई। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, इसको भी होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। 25 का स्क्वाड नहीं है, 15 का स्क्वाड है, राइट। इसमें जैसे सुफियान है, अगर आप सुफियान को डालेंगे जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, सुफियान को डाल देंगे तो सुफियान, अबरार, शाहीन, नसीम, हारिस, 5 बंदे जो, जिनमें से एक भी बंदा प्रॉपर बैटिंग नहीं करता, एक भी नहीं करता प्रॉपर बैटिंग। आप ये 5 इनको डाल के 11 तो बन नहीं सकती। तो आप सुफियान को डाल के करोगे क्या? अबरार को बैठाओगे? अबरार तो नहीं बैठेगा। 3 बॉलर भी, 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? मैं उसका कंप्लीट कर लूँ जस्ट फ़हीम का। दूसरा, थर्ड जो क्रिकेटिंग वो ये है कि आप
फ़हीम की जगह चाहिए क्यों? फ़हीम वाई डू दे नीड फ़हीम? आई थिंक जब 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था उससे पहले भी फ़हीम आया था टीम में फॉर द एशिया कप, इंजमाम लेके आया था। उसमें इनकी बहस आई थिंक जो रिपोर्टिंग हुई थी आई थिंक उस वक्त देर वॉज चॉइस बिटवीन फ़हीम एंड उसामा मीर कि दोनों में से कोई एक आ जाए। वो बाबर पूछता कि उसामा मीर को लेके जाए, ठीक है उसामा मीर चला गया, शादाब वॉज आउट ऑफ फॉर्म, शादाब की जगह उसामा मीर खेला। हुआ ये कि जब हारिस वॉज नॉट कंफर्टेबल बॉलिंग विद द न्यू बॉल, वो उसने वहाँ पे ओवर किए हैं पावर प्ले में, 11 ओवर आई थिंक किए थे उसने पावर ओवर प्ले में, एंड ही वेंट फॉर 10 एन ओवर या 11 एन ओवर ड्यूरिंग द पावर प्ले। आपको इफ्तिखार से पावर प्ले में बॉलिंग करवानी पड़ी थी क्योंकि आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तीसरा बॉलर लेके नहीं गए थे। नसीम शाह बाहर हो गया था, हसन किस अली फॉर्मेट की बात है? ODI वर्ल्ड कप 2023 की। हाँ अगर वहाँ पे क्या नाम है आपका फ़हीम होता, ही कुड हैव बोल्ड 3-4 ओवर्स विद द न्यू बॉल। वहाँ पे वो अगर फॉर एग्जांपल 4 ओवर में 7 रन पर ओवर चला जाता, हारिस कुड हैव बोल्ड लेटर, ठीक है 4 रन पर ओवर का फ़र्क पड़ता, मतलब 16-17 रन का पर पावर प्ले फ़र्क पड़ता। हारिस कुड हैव बोल्ड लेटर, वहाँ पर हारिस अपने जहाँ जिस बैक एंड पे मिडल ऑफ द इनिंग जहाँ बॉल थोड़ी रिवर्स हो रही है, बॉल थोड़ी ऊपर नीचे रह रही है, जहाँ पे वो बेहतर बॉलिंग, जहाँ पे वो विकेट ले सकता है, वहाँ बॉलिंग करता। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उसका एवरेज इतनी है, 4 ओवर में 28 रन मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर वो दे रहा है तो आपकी एवरेज निकालोगे तो इट विल नॉट बी गुड, बट वॉट उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि बाबर विल हैव ऑप्शंस, वुड हैव हैड ऑप्शंस इन द पास्ट। पुरानी बात हो रही है कि वो हारिस को बाद में ओवर कर ले, इफ्तिखार को बाद में जब बॉल स्पिन हो रही है ओवर दे दे, शादाब को बाद में ओवर दे दे जब बॉल स्पिन हो रही है। दैट इज़ द काइंड ऑफ रोल आई थिंक आकिब जावेद इज सीइंग फ़हीम टू प्ले। अब इसमें चाहिए बैटर जो नीचे से बैटिंग करे, पावर हिटिंग करे और 4-5 ओवर दे विथ सलमान आगा। सलमान आगा तो परमानेंट खेलेगा ना, 4-5 ओवर चाहिए प्रॉपर, 5 ओवर वाला 10 ओवर वाला बॉलर नहीं चाहिए। यू नीड समवन हु कैन बॉल 4-5 शेयर ओवर्स विद 5 एंड अगर बिल्कुल ही स्पिन नहीं हो रहा है तो ही कैन मे बी बॉल मोर, फ़हीम कैन बॉल मोर एंड सलमान बॉल्स लेस। इफ स्पिन ज़्यादा हो रहा है सलमान कैन बॉल 10, फ़हीम डजंट बॉल एट ऑल। और जो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि ये खेलेगा, इसको लाए हैं सिर्फ बांग्लादेश की टीम के लिए इन द फर्स्ट 3 मैचेस। शुरू में तो आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ तो खुशदिल, आज जो मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड द ट्राई सीरीज जो हम देख रहे थे उसमें भी खुशदिल खेला है। आई थिंक खुशदिल विल स्टार्ट द टूर्नामेंट अगर ही डज ओके डिसेंटली। तो द ओनली गेम आई सी फ़हीम प्लेइंग इज़ द पिंडी गेम वर्सेस बांग्लादेश, की पिंडी की बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं, स्पिन बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ पे आप 3 स्पिनर के 20 ओवर माइट बी अ लिटिल ट्रिकी। तो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट फ़हीम खेलेगा। दैट इज़ माई ओपिनियन। आमिर जमाल कुड हैव प्लेड, इस आई थिंक 50-50 कॉल नहीं है क्योंकि आमिर जमाल शुरू के ओवर नहीं है, आमिर जमाल रिवर्स स्विंग बॉलिंग करता है ज़्यादातर बॉल पुरानी हो जाएगी बाद में लेटर। PSL में 12वें ओवर के बाद आता है, 12वें ओवर के बाद बात आता है, रिवर्स जहाँ पे हो रही होती है वो रिवर्स स्विंग बॉलर है। वरना अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैचेस खेला था, वो बहुत ज़्यादा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई बुरी नहीं थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बैटिंग सच आई नहीं थी उसकी एक मैच के अलावा, और अबरार ने आउट कर दिया रविंद्रा को। खैर सो लोग ये कह रहे हैं भाई अब्बास को डाल दो या मोहम्मद वसीम को, दोज आर बॉलर्स हु कैन बैट। दे अगर अब्बास अफरीदी खेलेगा या वसीम जूनियर खेलेगा, दे वुड प्ले इन प्लेस ऑफ हारिस। वसीम जूनियर भी एक ऑप्शन वाकई। यार वसीम जूनियर को नहीं डाला यार, मैं उस पे आना चाह रहा वसीम जूनियर रेगुलर था, वो भी कहाँ गायब हुआ है यार। अच्छा खासा बॉलर था, बैट्समैन भी था वो, बैटर भी, वो फाइटिंग बैट्समैन था। अगर ODI वर्ल्ड कप के बाद वो ODI वर्ल्ड कप में मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आया था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और उसके बाद बाहर हो गया। T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी 2000, और उसको 6 नंबर पे बैटिंग करा रहे थे, बॉलिंग की बाहर हो गया। मतलब टेस्ट मैच लॉबी का पार्ट नहीं है, टेस्ट मैच खेला वो, खैर इंजरी भी रही है उसको, एक लॉन्ग टर्म इंजरी भी रही है आफ्टर द PSL, लेकिन टेस्ट मैच खेला वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान जिसमें सरफराज ने कम बैक किया था, सेंचुरी की थी। PSL में किस टीम से खेलता है वो? कोयटा से खेलता। ओके। तो PSL कह रहा हूँ, टेस्ट मैच खेला था, 40 रन बना के उसने टेस्ट मैच सीरीज ड्रॉ करवाई थी विद शहीद शकील, आखिर तक खेल के वो उस मैच के बाद वो टेस्ट मैच नहीं खेला। तो कोई चक्कर है जो वो नहीं खेल रहा है। बट आपको अगर खिलाना ही था इन लड़कों को तो 2 साल था, 2022 से, जब आपने 2021 से इनफैक्ट, जब आपका T20 वर्ल्ड कप हो गया था इन द UAE, आपको पता था कि आपने जो है आपको एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। आपने ना कोई इसको वसीम को, ना अब्बास को, ना आमिर जमाल को, किसी को आपने कंसिस्टेंट रन नहीं दिया। यार मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे इंडिया में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से हार के आया है, तो इंडिया में BCCI प्लस गौतम गंभीर वर्सेस ऑल द सीनियर प्लेयर्स, तो एक आपको दिखाई देता है कि यार प्लेयर्स के भी एक
एक यूनियनाइजेशन हो सकती है, प्लेयर्स की भी एक रैंकिंग है, एक पावर है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट वाले माफियाज़ हैं या जो भी इदारे हैं जो इन्वॉल्व हैं, या जो भी मार्केटिंग कंपनी है, जो भी एजेंसियाँ हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं, जो भी नेटवर्क है, जो भी नेक्सस है, फॉर सम पर्पज़ ना वो किसी को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है टीम में सेटल होने के लिए। कोई टैलेंट आता है, अच्छा परफॉर्म करता है टूर पे, उसको बाहर निकाल देते हैं, चल तू आ जा। अच्छा फिर होता है कि घुमा फिरा के आप 2017 से लेके अब तक देख लो, मतलब जब से हफीज़ वगैरह रिटायर हुए हैं सीनियर प्लेयर, लाइक 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से, वो जो T20 वाला वर्ल्ड कप था जिसमें आखिरी एक वो था, मतलब क्लाइमैक्स था मोहम्मद हफीज़ के कैरियर में, और शुएब मलिक वगैरह जो थे ना, आखिरी वर्ल्ड कप था उनका, लास्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद वो जो पुराना स्क्वाड था वो भी ख़त्म हो गया और रिटायर भी हो गए। सरफराज तो वैसे ही गायब कर दिया। अब रह गया एक बाबर रह गया, उसको पहले इतना बढ़ाया, फिर बाबर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, वो बस टीम में एज ए बैटर खेल रहे, उसको रन नहीं बने। ये तो पाकिस्तान पे एहसान किया ना, क्योंकि एज अ कैप्टन तो बाबर के पास वो क्रिकेटिंग ब्रेन कप्तान वाला नहीं, मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि एक बाबर ही था ना, कि हम बोलते थे बाबर है तो बोर्ड से बात करेगा, बाबर का एक स्टांस है, बाबर को नहीं निकाल सकते, बाबर की PR एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। जैसे पहले ज़माने में आप नोट करते थे कि वसीम, वकार, इंज़माम, सईद अनवर, यूसुफ, इतनी बड़ी स्क्वाड होती थी, हर बंदा मतलब एक्सपीरियंस बंदा, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और उसको हिला नहीं सकते आप। मतलब काफ़ी टाइम तक, कितने आप बेसबॉल का देख लें कितना लेट उसने कम बैक किया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जगह ही नहीं थी, इतनी बड़ी लाइनअप थी आपके पास। कह रहे हैं हिला नहीं सकते, लेकिन अगर आपको याद हो 2003 में इंजमाम वाज आउट ऑफ द टीम और बांग्लादेश के अगेंस्ट कम बैक किया था, जहाँ उसने 100 आखिरी विकेट पे करके जिताया था, जिसके बाद उसके ऊपर फूल बरसे थे। तो इंजली भी बाहर हो चुका है टीम से। हाँ, इंजली बाहर हो चुका है, बट पॉइंट मेरा ये ना कि यार आप यकीन मानो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ एक बात, 80% लोग जो है ना, जो मैं सुनता हूँ कि यार ये भी कोई प्लेयर है, वो इसके मुंह से तेरे मुंह से सुनता हूँ। ठीक है, मुझे मतलब वैसे तो याद है कि कौन प्लेयर क्या है, शक्लें याद है, देख भी चुका हूँ मैचेस में, बट काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स की बात करते हैं आप लोग डोमेस्टिक से देख, आई अंडरस्टैंड यू गाइस वॉच इट, आपकी थोड़ी इन डेप्थ है, इन्फॉर्मेशन है उसमें, थोड़ी आपका एनालिसिस है, आप देखते हो, फॉलो करते हो, बट मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, बिकॉज मेरा क्रिकेट में ना हमेशा से कभी इस तरह नहीं होता था कि मैं सारे मैचेस देखता हूँ। मैं रेगुलर अपडेट लेता हूँ, जितना टाइम मुझे मिल सकता है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का होगा तो सारे काम छोड़ के मैच ही देखेंगे, बट मुझे ऐसा फीलिंग अक्सर आती है ना कि यार कोई स्टार बचा ही नहीं है। मतलब इस लाइक इट्स लाइक एक झुंड है, आपने एक दफ़ा डाल दिया टॉर्नामेंट में, फिर निकाल दिया, किसी को स्टैब्लिश नहीं होने दिया, कुछ अच्छा टैलेंट आया उसको भी गिरा दिया। चल रहा है अभी बीच में बड़ा ये चला था, वो एक एजेंसी थी, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन वो एजेंसी का यही सामने चीज़ आई थी ना कि उसका जो पार्ट होगा वो स्क्वाड में होगा, और वो एक बहुत बड़ा स्कैम टाइप एक चीज़ थी। और ये थोड़ा आप पहले भी चले जाओ तो टीम के अंदर लॉबीज और ग्रुपिज्म होता है, आप माने यार वो सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा पॉइंट, मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई, स्टार नहीं है यार, ये कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई एस्टेब्लिश नाम नहीं, 100 ODIs किसी ने नहीं खेले हुए यार, ये 50 टेस्ट मैच किसी ने नहीं खेले हुए, ये बन रहे थे। देवर, शाहीन, बाबर, शादाब, रिजवान, देवर ऑन द वर्ज ऑफ इट। फिर ये जो 2023 का वर्ल्ड कप से पहले ये बार बार जो चेंजेस हुए हैं ना, रमीज़ राजा के बाद चौधरी वो आए, क्या नाम है, नजम सेठी के बाद वो है ज़का शरफ के ज़माने में इन लोगों ने, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, बाकी ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो पैसा कमाता है उसका सर्टन परसेंटेज प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया की डील है। इन लोगों ने बहस की कि हमें 3% ऐसा कुछ था, 3% ऑफ द ICC रेवेन्यू, या पता नहीं एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज इस वक्त याद नहीं है। तो प्लेयर्स ने ये डिमांड किया कि हमको जाना चाहिए। उस वक्त तो ये लोग इंतजाम के थ्रू करके कुछ करता रहा। आपको पता होगा वर्ल्ड कप में याद होगा, वर्ल्ड कप से पहले ये था कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे, वर्ल्ड कप जाने से पहले एक दिन पहले साइन किए थे। बड़ा इस पर ज़िद हुई थी। आई थिंक वो देख के बोर्ड में ये एक एहसास हुआ कि यार ये लोग दे आर गेटिंग टू बिग देयर फॉर देयर पोजीशन। तो इसको एक दफ़ा शादाब को उसको कैप्टन बना दो, बाबर को बना दो, एक दफ़ा रिजवान को बना दो, एक दफ़ा शाहीन को बना दो। जो एक यूनिटी, एक साथ ही लोग चल के आगे एक साथ एक यूनिसन से चीज़ें डिमांड करते हैं। जो एक प्लेयर्स यूनियन होनी चाहिए जो उनके बिहाफ पे करती, रादर देन इंडिविजुअल प्लेयर्स या अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ प्लेयर्स कर रहे थे। ये सेम शिट हैपेंड विद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है। वेस्ट इंडीज टीम इन 14 और 16 वाले T20 वो तो खैर पागल हो गया, सेमी दोनों जिता दिए उसने। इनको आपस में फैंस लॉबिंग, फैंस में लड़वा दिया, बाबर वर्सेस शाहीन, रिजवान वर्सेस शाहीन, व्हाटएवर करके। वो एक इसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल एंगल भी है, जो मुल्क का वाइडर पॉलिटिकल एंगल है। तो वो
चल रहा था वो किस हद तक उसको कंट्रोल करना चाहिए था, किस हद तक उसको इस तरह बिल्कुल ही तोड़ देना चाहिए था, वो और एक और अलग बात भी ये भी है कि जो पुराने जो 90s में सियासत करते थे ना खिलाड़ी, वो भी बैठ के कोचेस बन गए हैं। तो वो कह रहे हैं भाई हम ही थे आखिरी खेप, हम बाप थे, अब अगला तो बाप बन के दिखा दे, इसको भी क्रिटिसाइज करो, उसको भी क्रिटिसाइज करो। ये आपने जो बात की क्रिटिसिज्म वाली, आप एक बात है, अब मैं भी प्रोग्राम करता हूँ टीवी पे, रेडियो पे, ऑरेंज है ब्लूबेरी लग रहे हो तुम लोग कब से। जिसने वक्त खा ना जाना उड़ के कोयटा में है, उड़ के खा नहीं जाना, बस यही टेंशन है मुझे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी किसी टीम की स्क्वाड कभी आती है, भाई क्रिकेट एनालिसिस है कि जो प्लेयर है आप उसकी बात करो, क्यों क्या कैसे, फैक्ट्स के ऊपर, स्टैट्स पे बात करें ना, क्रिकेटिंग ब्रेन सेंस पे बात करें। आप बात करते कॉन्स्पिरेसी की और तीली लगाने वाली कि कौन नहीं है और इसके साथ ही उसके कंट्रोवर्सी बेचते हैं। तो भाई क्रिकेट की बात है, जो 15 सेलेक्ट हुए हैं उनकी क्या है और वो किस तरह से यूटिलाइज बेस्ट हो सकते हैं, आप उस पर बात करो। एक बंदा मुझे बता दें जो फॉर्मर क्रिकेटर, क्रिकेटिंग सेंस रखने वाला, कप्तानी कर चुके हों, वो कायदे की बात करते हैं। एक राशिद लतीफ़ हैं जो ढंग की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं। अच्छा यार, एक मैं तुम्हें इस पे जानी बात ये है कि अगर फ़हीम अशरफ भी है, कोई भी प्लेयर है, वो कोई किसी और मुल्क के नहीं है, वो भी इसी सन ऑफ सॉइल है, हम तो दुआ कर रहे हैं कि भाई फ़हीम अशरफ, मैंने तो टूर्नामेंट बन मैं तो फ़हीम अशरफ का नाम सुन के उनकी वो लाल शलवार कमीज और लाल लैंड क्रूजर नजर आती है, वो जो उनकी इंस्टाग्राम की पिक्चर तो थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, फ़हीम अशरफ को यार अल्लाह कामयाब करे, अगर वो टूर्नामेंट को जिता सकता है पाकिस्तान को, कोई परफॉर्मेंस दिखा सकता है, हम तो बल्ले बल्ले नाचेंगे। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट जाना, मैं जो पॉइंट आपको कह रहा था वो ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है सिस्टमेटिकली ना, और आगे भी फ्यूचर में पाकिस्तान विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग स्टार्स, बिकॉज एक स्टार को भी स्टार बनने में ना, अब जैसे वसीम अकरम था, वो न्यूजीलैंड के टूर पे गया, टीनेज था, उसने वहाँ पे बेड़ा गर्क कर दिया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया, 80s की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो वो एक फाइंड हो गया यार, एक बंदा मिला वसीम अकरम, और वो टाइम भी थोड़ा डिफरेंट था, पूल ऑफ रिसोर्सेज भी कम थी, पूल ऑफ टैलेंट भी कम था, तो उसके एडवांटेज में चले गया, तो वो इतने मैचेस खेल गया। सेम गोस टू अफरीदी। अब आप आजकल देखो कि जितना क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का हो, दुनिया भर का हो, इवन आप कोहली देख लो, कोहली कब से खेल रहे हैं, बट आप उसके नंबर ऑफ मैचेस कंपेयर करो वो तेंदुलकर 400 से ऊपर ओडीआई खेल चुके हैं, ट्रोली बहुत कम खेले आई हैं। टोटली एग्री टू दिस। अजद भाई वाली बात मैं इसमें करूँगा कि जब प्लेयर ग्रो हो रहा होता है ना, तो उसको गिराने वाले बोर्ड में भी होते हैं, टीम में भी होते हैं, और सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है मीडिया। जो आपका बेस्ट प्लेयर होगा, आप सिर्फ उसी को क्रिटिसाइज करते हैं तब तक जब तक वो गिर ना जाए। तो ये एक सारी मिक्स प्लेट एक कहानी है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास ये जो आपने जितने लेजेंड्स के नाम लिए, उनके रिटायरमेंट के बाद अरसे बाद अगर आपको स्टार मटीरियल मिला था, तो दैट वाज बाबर, रिजवान शाहीन, जिनको आईसीसी ने भी अवार्ड दिया। पाकिस्तान को आप बता दें पिछले 15-20 साल में कहाँ आईसीसी का कोई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? इन 3 ने जीता, एक बार नहीं कई बार जीता। 4 साल से बाबर नंबर 1 पे, वो सब कहते हैं रैंकिंग का प्लेयर, यार वो प्लेयर है तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको मेंटली अफेक्ट कर दिया है। पिछले 2 साल में जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि किस तरह से इनको ब्रेक किया गया, आपस में फूट डाली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इफेक्ट किसको हुआ? पाकिस्तान टीम को। इनकी अपनी हंगर भी थी यार कि मुझे कैप्टन बनना है। बाबर एक दफ़ा जब उसको कैप्टनसी से हटा दिया था, या छोड़, जब रिज़ाइन कर दिया था उसने वर्ल्ड कप के बाद, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, उसको दोबारा नहीं लेना चाहिए था। जबकि उसने स्टेटमेंट दी मैं नहीं इंटरेस्टेड, और अगले दिन पता चला जी उन्होंने जुलेखा मान गई और उठी हुई। लेकिन बात यही है कि वो एज अ कैप्टन क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं था। अब जैसे रिजवान की जो बात कर रहे हैं कि उसको पता है चीकी है, यहाँ से मैं 2 बार निकाल दूंगा, ये फील्ड प्लेस चेंज कर दूंगा, बोल के आउट करवाता है। लोगों ने अभी देखा है, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई, आपने आगा सलमान को लाया, चौका खाया, लोग कह रहे हैं किसको लिया, अगली बॉल पे वहीं आउट करवा दिया। ये अभी मैच चल रहा है, उसमें अबरार से पावर प्ले में उसने 3 ओवर करवा लिए, आउट हो गया। ठीक है, तो वो ही हैज़ अ क्रिकेटिंग ब्रेन, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको क्रिकेटिंग की सेंस हो। मतलब अगर आप देखो, जैसे अब धोनी था, ऑर्डिनरी प्लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, तो रिजवान हैज़ दैट स्किल। उसकी ट्रॉफीज बोलती है ना, आप पीएसएल उठा लो, डोमेस्टिक उठा लो, फर्स्ट क्लास उठा लो, कहीं ही मेक्स एन इम्पैक्ट, और इंशाल्लाह नज़र आएगा। और एक और चीज़, एक मज़े की बात बताता हूँ, पाकिस्तान का जब किट का कलर लाइट होता है ना, वो आगे तक जाता है। आप उठा के देख लें, लाइट है डार्क है, लाइट रहना है 92, 99। आयशा सना याद है आपको? अब ब्राइट करें, वो बना दिया उन्होंने। 92 और 99 आपका लाइट कलर था, लेकिन 15 में भी था। 15 में था, वो तो वो बस राहत अली का कैच। 15 में भी था, और डार्क तो उसमें भी था। 2009 लाइट नहीं, 2009 में डार्क था, जीत गए। 2009 में डार्क था, 17 में डार्क था, में डार्क नहीं था, मिक्स था।
खैर अब Anyway, तो सुपरस्टिशन की बात है। superstition, हाँ। अच्छा चलो, ये तो हमने डिस्कस कर लिए, हमारे जो 3 अनमोल सितारे उन्होंने डाले टीम में, पाकिस्तान का भी हमने डिस्कस कर लिया। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितने चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान ऐसा क्या काम करे कि टूर्नामेंट जीत जाए? बस अपना जिस प्लेयर का जो रोल है वो पूरा करे, लेकिन मैं उस तरफ आऊँगा अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी के इन्होंने बात की कि पाकिस्तान सेमी में दिख रहा है, तो अगर आप ये स्क्वाड वाइज देखें कि चलो यहाँ पे ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन 3 में से कोई 2 आएंगे, तो वी कैन कॉल। दूसरी ग्रुप के अंदर कि क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और एक और टीम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ओए ओए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ग्रुप ऑफ डेथ। ग्रुप ऑफ डेथ। साउथ अफ्रीका एंड जी अफगानिस्तान। मुझे बताओ, want पाकिस्तान to- इंडिया सेम ग्रुप पे क्यों होते हैं यार? ताकि- इनसे नहीं हारना दोबारा बताएगा यार। आपको पता है। ताकि उनको 3 मैच 2 मैच मिल सके ना, मिनिमम एक तो मिले ना, वरना तो टूर्नामेंट ही नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो तो टूर्नामेंट ही तो नहीं होगा। वो बेसिकली आप देखो ना, अब वर्ल्ड कप का भी फॉर्मेट इस तरह का कर दिया था, एशिया कप का, कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हो, वो होता नहीं है। लेकिन वो हो नहीं पाता, कभी इंडिया नहीं पहुंचता, कभी हम नहीं पहुंचते, तो मतलब ये बात है। बट अब वो जो दूसरा ग्रुप है ना, अगर आप दूसरी तरफ भी देखो, अफगानिस्तान इज़ अ टेरर, वो आप उनको हल्का ना लें, चाहे T20 चाहे वनडे, वो टीम है कि वो तंग कर सकती है। बट ऑस्ट्रेलिया काफ़ी वीकेंड हो गई है, बट एक घायल ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो मेंटली बहुत टफ है। कमिंस नहीं है ना कैप्टन? नहीं। कौन कैप्टन कौन होगा? प्रॉब्ली स्टीव स्मिथ। टेस्ट मैच जो चल रहा है अभी श्रीलंका से, उसमें स्टीव स्मिथ है, तो वो प्रॉब्ली वही। अच्छा, आपने स्टीव स्मिथ का नाम लिया, एक वो कंकशन की पहले बात हो रही थी। स्टीव स्मिथ को एक टेस्ट में कंकशन हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक फाइंड मिली, मार्नस लबशन, हु वेंट ऑन टू बिकम द नंबर 1 टेस्ट प्लेयर। तो कंकशन से वो कुछ हुआ ना हुआ, मार्नस लबशन की ज़िंदगी बदल गई। नहीं तो अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी हेड तो खेलेगा ना टीम स्क्वाड? वनडे खेलेगी। बड़े बड़े कौन से प्लेयर भी खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में? यार हेड है, स्टीव स्मिथ है, स्टार्क होगा, ऐसा स्टार्क है, हेजलवुड एंड कमिंस आर आउट। हेजलवुड कमिंग्स आर आउट, और उसका तीसरा स्टॉइनिस इज आउट, ही अनाउंस रिटायरमेंट। व्हाट अबाउट वो जो हिटमैन जो है उनका? अभी ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड क्या है? बॉलैंड है उसमें, नहीं बॉलर नहीं, और वो जो स्पेंसर जॉनसन आया नया बच्चा उनका, स्पेंसर जॉनसन भी नहीं है। तो आप देखो एक नया बच्चा है, 90-95 क्लॉक करता है वो, और समझ लो कि स्टार के बाद वही है अगला, तो उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। और बॉलैंड जो कि एक थर्ड ऑप्शन होता है, जो मशीन है, बॉलिंग मशीन ठीक जो है, है, जो थर्ड ऑप्शन होता है, उसमें तो रहता है वो सेटिंग डाल के आता है ऊपर से, टर्मिनेटर की तरह बैठा होता है कि यहीं पे उन्हें बॉल डालते तो रहना। आप देखो उसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो एक थर्ड ऑप्शन होता है कि यार ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो इसको खिला लेंगे। व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका? शॉट है, लबुशेन है, हेजलवुड की रिप्लेसमेंट आएगी अभी, मैक्सवेल है, स्टार्क्स, एडम जैम्पा है। जी एलिस भी बड़ा इरिटेटिंग है, हाँ बॉलर। वो है नहीं, शायद आ जाए उसकी जगह। बट उनके बॉलर्स की जो है ना कोई कमी नहीं है, 140 प्लस बॉलर्स की उनके पास कोई दिक्कत नहीं है वो। नहीं, लेकिन अभी ये जो स्क्वाड दी है, अब इसके अंदर 2-3 प्लेयर तो आउट हो गए ना। हाँ, ये अनाउंस होगा लेटर। बट स्टोनिस जो है स्क्वाड में नाम आने के बाद क्यों रिटायरमेंट ली उसने? कोई चक्कर हुआ है, कोई इनको शायद कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो कहीं से, मे बी, आई एम नॉट श्योर। आईपीएल का बड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट अजीब, बहुत अजीब बात है। आईपीएल को कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंजरी हो सकता है, इंजरी। आईसीसी इवेंट है, एक बड़ा मिनी वर्ल्ड कप है ये, और आप उसके अंदर बीच उसमें रिटायर ले लेते हो। पता नहीं ऐसा कभी करते नहीं ऑस्ट्रेलियन इस तरह, दे डाई फॉर दैट ऑस्ट्रेलिया येलो जर्सी मैन। ये नई जनरेशन है। हाँ ये नहीं, T20 लीग वाली पेशेंस का नहीं कमी है। नहीं, ऑस्ट्रेलियंस में नहीं है ये लीग वाला चक्कर। हाँ उनके, लेकिन इसके बाद आई डोंट थिंक इसके पास फुल फिटनेस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना उनका फुल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है इसके पास। आई एम नॉट श्योर, चेक, शायद वाइट बॉल वाला हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ना बिग लॉस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था, विद द बैट विद द बॉल, प्रेजेंस इसकी बड़ी We have इफेक्टिव। covered Australia and we have covered Afghanistan and Pakistan. What about India? वन थिंग, उस इंडिया से पहले अभी मैं जो बीच में मैच देख रहा हूँ, नसीम शाह एंड शाहीन एंड अबरार सभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉल सीम भी हो रहा है और स्पिन भी हो रहा है। तो जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि नई पिच दिल्ली की लाहौर में एकदम 350 रन बनेंगे, सब टीमों ने ऐसी सिलेक्शन की है, वैसा होता हुआ दिखता ही नहीं है अभी। गद्दाफी स्टेडियम आई वुड से कि सेकंड इनिंग ना इट विल बी टफर टू बैट एट। वो अलग बात है कि ड्यू फैक्टर से थोड़ा एडवांटेज लेटर ओवर्स में मिलेगा, लेट नाइट की तरफ जब जाएंगे 8-9 बजे के बाद, आखिरी के 20 ओवर तंग कर सकता है। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम ट्रेडिशनली इन द सेकंड इनिंग्स वो स्लो होता है, बॉल फंसता है, ठीक है। तो दिस इज अ बैट फर्स्ट विकेट। इंडिया की स्क्वाड निकाल दें, इंडिया की खुला हुआ है। खुला
कोहली का वो रोहित कैप्टन है, जस्ट ऑल द टॉप नेम्स आर देयर। बुमराह इज नॉट देयर। बुमराह का ये था कि बुमराह इज देयर, अच्छा बुमराह इज प्लेइंग। बुमराह इज देयर। वो ये था कि आई वाज रीडिंग द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट इंग्लैंड, वो खेल के ट्राई एंड टेस्ट हिज फिटनेस, बट रीसेंट न्यूज़ ये रिपोर्ट्स चल रही थी कि ही विल नॉट प्ले इट एंड डायरेक्ट वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। सो लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि इट माइट कोई मे बी दे आर नॉट एबल टू डायग्नोसिस करेक्टली वॉट एवर इज हैपनिंग। लेट्स सी इफ ही प्लेज द थर्ड ओडीआई तो फिर ज़्यादा व्हाट क्लियर। अबाउट शामी? शामी इज बैक। शामी इज बैक। शामी तो वो ओडीआई भी खेल रहा है ना, ओडीआई भी खेला अभी उसने। और शामी तो सिराज शामी सिराज नहीं, एंड सिराज नहीं, सिराज को ड्रॉप किया। सिराज को ड्रॉप कर दिया। किया, यार अर्शदीप सिराज ने तो जो अर्शदीप। मतलब परफॉर्मेंस दिखाई, जैसे उसको सेलेक्ट किया है, सबसे ज़्यादा ओवर उसने किए हैं, सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस उसकी है, सबसे ज़्यादा विकेटें उसकी हैं। सिराज इज वेरी वेरी अटैकिंग बॉलर है, डिफेंसिव बॉलिंग नहीं करता वो। तो अगर आप शामी से साथ जा रहे हो, शामी है, बुमराह है एंड अर्शदीप है और हार्दिक भी है। हार्दिक है, 4 बॉलर तो यूएई में खेल लो। तो इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है भाई। चार इंडिया definitely, इंडिया तो हर दफा ही स्ट्रांग आप होगा ना, लेकिन इनके पास 4 फास्ट है, फिर 4 स्पिनर भी spinner भी हैं। हैं, all-rounder अक्षर balance बहुत अच्छा पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और जडेजा। तो ऑन द पेपर यू कैन से ऑस्ट्रेलिया एक खतरा है पाकिस्तान के लिए, और साउथ अफ्रीका वो के तो ऊपर अभी खतरा तब है ना जब आप सेमीफाइनल तक आए, पहले सेमी तक तो पहुंचे। सेमी में किससे पड़ेगा मैच? सेमी के अंदर आप सेकंड अगर आते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, इस ग्रुप का बताओ ना, पाकिस्तान वाले ग्रुप का कि टॉप कौन करेगा? इंडिया। व्हाट अबाउट यू? इंडिया फर्स्ट, पाकिस्तान सेकंड। आई थिंक पाकिस्तान विल बीट इंडिया। इफ दे डू देन दे विल टॉप द ग्रुप, सिंपल एज दैट। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड ग्रुप? अब यहाँ से पाकिस्तान अगर सेकंड आता है तो वहाँ से टॉपर को पाकिस्तान खेलेगा। टॉपर वहाँ पे इंग्लैंड भी है ना? इंग्लैंड, मेरे हिसाब से इंग्लैंड वुड बी टॉपर। वो पाकिस्तान में खेलना, दे लव टू प्ले इन पाकिस्तान। और वो यार वो ग्रुप तो बहुत मुश्किल हो गया है। इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड अच्छा, मज़े की बात है अफगानिस्तान इंग्लैंड को पढ़ने लगा है अब। तो वो आई वोंट बी सरप्राइज कि अफगानिस्तान ने इन तीनों में से किसी को बजा दिया ना, आई वोंट बी सरप्राइज। तो यू कैन नॉट काउंट एनी टीम आउट इन दैट ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एक झटका लगा है, बट आप जब उनको स्ट्राइक आउट करोगे वो सबको सरप्राइज करके ऊपर आ जाते हैं। व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका स्क्वाड अगर निकालें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के पास कुछ प्लेयर्स अभी बड़े मजे के हैं। अभी वहाँ उनकी ऐसे T20 भी चल एक रही तो है। मुझे वो जानसन बहुत, जानसन है वो मुझे बहुत टाइट लगता है। मार्को जॉनसन हाँ, लंबा बहुत है भाई। यार जो है ना, आप लैब में क्रिकेटर बनाओ ना, 6-6.5 फुट लंबा, 140 लेफ्ट आर्म होता है और नीचे से आके छक्के मारता है। मतलब आप लैब में बनाओ इसको। वो वाकई ऐसा इन स्विंग आउट स्विंग। क्लासन भी है ना टीम में? अच्छा जी, क्या है स्क्वाड बताइएगा। बहुमा कैप्टन है, डजोर्जी, जॉनसन, क्लासन, महाराज, माकरम, मिलर, मोल्डर, इंगीडी, रबाडा, रिकल्टन, शम्सी, स्टब्स एंड व्हाट डिड डूसन। अच्छा स्क्वाड है, बट आई थिंक जैसा ये आज पाकिस्तान का मैच चला न्यूजीलैंड से, इस तरह की अगर स्पिन अफगानिस्तान को मिल गई तो डेफिनेटली अफगानिस्तान। 3 मैच उनके लाहौर में है, दो या तीन मैच उनके लाहौर, एक कराची में है। तो अगर उनको 2 मैच लाहौर में मिल गया और पिच जैसी आज खेल रही है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो 5 मैच पाकिस्तान को जीतने हैं चैंपियन ट्रॉफी अपनी। एग्जैक्टली। यार अगर जीत गए फिर क्या होगा? अगर जीत गए जो लेनी है ना इंडिया वालों की, हमने वो जो लेनी है वो लेनी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों की दुकानें क्रिटिसिज्म से चलती हैं उनका क्या होगा। यार लोग 10 सेकंड में पलटते हैं। ये साइम अयूब से, अब आप साइम अयूब के जाने से टीम नहीं बन रही आपकी। इतना बड़ा गैप हो गया, 2 बंदे को लाना पड़ा है आपको, उसको 1 बंदे को रिप्लेस करने से। आप 4 महीने पहले चले जाओ, नो लुक करियर, नो लुक फलाना, इसकी 15 मैचों में 50 नहीं है, इसको बैटिंग करना नहीं आता, उसको निकाल लो टीम से। सेंचुरी मार दी बॉय ने, बैक टू बैक सेंचुरी मार दी। अब वही लड़के, वही लोग आके कमेंट कर रहे थे वो साइम अयूब के जाने से कितना ये नुकसान तो हो हमारी गया। कॉमेंट में मसला है यार। तो यही तो ना लोटे सारे। साइम को मैंने आपको पता नहीं बताया भी था, कब हमारी जब पहले बात हुई थी, जब ये PSL में ना हाईलाइट में था ना था, उस वक्त इसको मैंने क्लब मैच में देखा था। ही वॉज ब्रिलियंट भाई। उस वक्त इरफान एट इट्स पीक उसको रोड पे छक्के मार रहा था चल के। 14 साल का बच्चा। बोला यार ये कौन है? तो वो था साइम अयूब। अफगानिस्तान की तरफ से एक और नया AM गजम्फर, ये लीग्स वगैरह खेला है। आई थिंक IPL का भी कॉन्ट्रैक्ट है, ILT20 में भी है। सो वो जो है, अगर इस दफ़ा एक स्टार बॉलर बन के उभर सकते हैं। वो एक और मिस्ट्री स्पिनर है। और इम्प्रूव कर लिया है, जिसको नसीम ने 2 छक्के मारे थे ना, फजल फारूकी, वो टॉप विकेट टेकर बने हुए इस वक्त। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग। नसीम से याद आया, बॉलिंग का बताओ, फास्ट बॉलिंग का क्या लग रहा है? सारे फिट हैं, फॉर्म में हैं, फाइनली ग्रुप में आ गए अपने। आपके वही है ना यार, हारिस, नसीम, शाहीन 3 फास्ट बॉलर हैं, चौथा आपका फहीम है। हसनैन भी लेके गए, लेकिन आई डाउट अगर इंजरी नहीं हुई तो हसनैन को खेलता दिख नहीं रहा। और अगर हसनैन खेला किसी भी विकेट पे, वो पाकिस्तान में बहुत मार खाएगा, वो बहुत मार खाएगा।
वो उसके पास ना मूवमेंट है, उसके पास सिर्फ पेस है। वो मतलब समझ लो मोहम्मद शमी का नया वर्जन है। यार तो ये वो कौन है, आमिर जमाल को तो फिर हसनैन की जगह भी डाल सकते थे, फास्ट बॉलिंग ही मिल जाती और बैटिंग यार भी मिल हसनैन जाती। को डाला है उन्होंने, हसनैन कैन बॉल अक्रॉस द फेजेस। कितना अच्छा बॉलिंग करता है नहीं करता वो डिपेंड्स ऑन द डे, बट ही कैन बॉल इन द पावर प्ले, ही कैन बॉल इन द मिडल, ही कैन बॉल एट द डेप्थ रिलेटिवली। ये मैं तो एक बात बताऊँ, मैं ना क्रिकेट जब देखता हूँ ना बड़े ओल्ड स्कूल तरीके से, इट ऑल डिपेंड्स कि यार किसने विकेट ले ली। वो सही है, किसने वो विकेट आप ले ली, कवर किसने मैच एक- जिता दिया, सिंपल सी बात है। अब अक्रॉस यहाँ फेंकता है, वो यहाँ फेंकता है, वो वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि अगर इंजरी हो जाती शाहीन को, अबे ये सारी टोपियां होती हैं जो ये बोर्ड वाले और जो सिलेक्शन कमेटी वाले यार ये देते ऐसे हैं नहीं, मीडिया पे। अल्ताफ, it doesn't work that way। आपको एक पूरी इट वाज proper- वर्क लाइक दैट वे। No, अब वो ये एक आधा आमिर जमाल को डाल देते यार फिर वो मुश्किल की जगह पे। आईसीसी है, वो बेवकूफ बच्चा नहीं है कि आप अपना पेपर पे लिख के दे दोगे कि ये बीमार हो गया। वो प्रॉपर टेस्ट देते हैं। नहीं बीमार नहीं, मतलब मैं इसकी बात जो जो आप इंजरी की बात कर रहे हो ना, इंजरी की बात नहीं, तुम- प्रॉपर आईसीसी अरे जानी अप्रूव जगह इंजरी से की स्कैन बात नहीं कर निकलता रहा, है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो कहते हैं ना कि कंडीशंस जो थी वो इसके लिए सूट नहीं करती थी, इसलिए टीम में नहीं डाला, ब्ला 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 ब्ला। वो जो बातें करते हैं वो टोपियां होती हैं, वो ये बताने के लिए कि हमारा अपना बंदा है फहीम मुशर्रफ, उसको डाल दिया आप टीम नहीं में। समझोगे बात। देखो आप हमने कितने प्रोग्राम साथ किए हैं। आपको याद होगा जब हम पिछली दफा बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था यार हारिस ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर देगा। क्यों? वो कंडीशन उसको सूट करती है। वो तो बीबीएल के प्लेयर है ना। बहुत, लेकिन अब आप खुद एग्री कर रहे हो ना, कंडीशन अभी मैटर उसामा करती मीर है। ने जाके बीबीएल में क्या अब एंड में एक चाहिए। पेसर है, उसकी इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस होगी। वही आप यूएई, श्रीलंका, पाकिस्तान में खिला दो, उसकी परफॉर्मेंस, वही बॉलर है, वही फिटनेस है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। हाँ, तो मैं आई वाज सेइंग अबाउट हसनैन के, हसनैन को इसलिए, मेरे ख्याल में हसनैन को इसलिए लिया दैट इफ फॉर एग्जांपल मैच से पहले वार्म अप हो रहा है, शाहीन शाह अफरीदी की पैर में इंजरी हो गई, व्हाटएवर एंकल ट्विस्ट हो गई, तो हसनैन कैन कम इन बॉल द न्यू बॉल ओवर्स। हारिस को इंजरी हो गई, हसनैन कैन कम इन बॉल मिडिल एंड डेथ। अगर आप वसीम को ले लोगे, वसीम जूनियर को ले लोगे या आमिर जमाल को ले लोगे, वो दोनों नई बॉल नहीं करते जनरली, वो दोनों नई बॉल नहीं करते, वो लोग पुरानी बॉल के बॉलर हैं। तो हसनैन इज गिविंग देम कवरेज थ्रू आउट द इनिंग्स, सारे फेजेस को कवरेज दे रहा है। अगर मेरे अगर 16वां स्क्वाड होता, माई इंक्लूजन वुड हैव बीन वसीम जूनियर, कि वो अच्छा बॉलर है। अगर हारिस का द मोस्ट चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग इज विद हारिस रऊफ, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था, तो उसका बैकअप आप खिला सकते थे वसीम जूनियर को। बैटिंग भी इज ओके थोड़ा बहुत नीचे से, बट आई कैन सी कैसी परफॉर्मेंस होती है, नहीं होती है, क्या होती है, बट देर इज़ सॉर्ट ऑफ लॉजिक और रीजनिंग बिहाइंड हसनैन कि वो पूरे सारे ओवर्स की उनको कवरेज दे रहा है। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट, मैं भी यही सोच था आपकी बात सुन के कि लेट्स टॉक अबाउट प्रूवन कमोडिटी। ठीक है, प्रूवन कमोडिटी प्लेयर्स आउट ऑफ 11, एक बाबर है, एक रिजवान है, शाहीन है, फ़खर है, हु एल्स, नसीम हो गया, चलो डाल दो। 6 नाम है ना आपके, 3 फास्ट बॉलर और आपके बाबर, रिजवान, प्रूवन फ़खर। कमोडिटी मतलब कि यार बहुत सारे टॉर्नामेंट एक्सपीरियंस बंदे जो बाबर, रिजवान, फ़खर 3 6, बैटर बाकी हैं। 5 आपके जो हैं वो चांस पे हैं। मुश्किल लग रहा है वैसे बहुत मुझे ऐसा। न्यूजीलैंड को मार देना चाहिए, न्यूजीलैंड को मार देना चाहिए, एंड देन यू कैन हैव टू बीट बांग्लादेश देन। लेकिन न्यूजीलैंड मजाक टीम नहीं है यार, वो तगड़ी यार टीम होम नहीं, कंडीशन में मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि रोड टू सेमी है भाई, हमें तो देखो यार जीतना है यार, अपने घर पे हो रहा है, वैसे ही इतनी लोगों ने कोशिश की है कि इसको सैबोटाज करें और मैचेस यहाँ पे नहीं खेल रहे, दुबई जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बेकार में उन्होंने ड्रामे किए हैं। मैं तो चाह रहा हूँ जीते, स्लैप इन द बिच फेस वाला सीन हो जाए। हाँ, ये ना हो जाए ना, स्लैप अपने फेस पे पड़ जाए। तो ये भी पड़ सकता, तो वो पड़ेगा ना जब आपकी, वही कि मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि स्टार्स ही नहीं है, कोई पीछे बैकअप में नहीं है, कोई रिजर्व में नहीं है भाई। अगर सायम यहाँ पे फिट रहते, सायम होता तो फिर 6-7 हो जाते ना। आई डोंट थिंक अगर सायम होता तो यहाँ पे फ़हीम अशरफ तो डेफिनेटली, आई डोंट थिंक फ़हीम वुड बी देयर। भाई बाबर, रिजवान अगर ये परफॉर्म नहीं करा, आप बोलते हो यार परफॉर्म नहीं किया, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ, वो वाले प्लेयर नहीं होते कि यार आप बोलते हो नहीं यार अच्छा भाई 11 में से 6 आपके हैं, बाकी 5 में आगा सलमान, आधी टीम तो आपकी चांस पे है ना कि चले तो चांद तक, वरना इसके अलावा अब ये है कि ओडीआई क्रिकेट जो इंडिया के भी प्लेयर्स आ रहे हैं, या इंडिया के अलावा जो टॉप 3 नेशंस के अलावा ज़्यादातर प्लेयर्स जो आ रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट कम ही, उनको भी इनफैक्ट टॉप 3 टीम्स को भी ओडीआई क्रिकेट कम ही मिल रही है। कोई बच्चा भी आता है ना, वो भी रिपोर्ट का बच्चा होता है ना, वो तो छोड़ दो तो अलग ही, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अलग तरीके से चलती है। वो तो उनका नया बच्चा आएगा। याद है आपको इस ज़माने में इंडिया के साथ टेस्ट मैच सीरीज थी,
क्लार्क नया खेल रहा था, क्लार्क को रिकी पॉन्टिंग ने गलती से बॉल दे दी थी कि भाई तू बॉल कर ले, और टेस्ट मैच जितवा दिया था उसने, वो सबको आउट कर दिया था, और वो बैट्समैन निकला बाद में। उनकी वो बहुत डिफरेंट है ना, जो समझें कि स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत डिफरेंट है। उसी स्ट्रक्चर को कॉपी करने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी। आप देखें, आपके सारे प्लेयर ना खुश हैं, कोई मकई बेच रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो ज़रूरी नहीं कि आप जो उनका एक स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करके आप कुछ कर सकते हो। एवरी कंट्री वर्क्स इन इट्स ओन वे। हमारा अगर आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या कोई आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस देखें ना, आपने सर पकड़ लेंगे। विकेट्स आर अंडर प्रिपेयर्ड। किसी सेलेक्टर, वो तो आकिब जावेद थोड़ा ग्रास रूट है तो उनको पता है कि क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। वरना किसी सेलेक्टर को ये नहीं पता कि कौन सा मैच कहाँ चल रहा है और किसने क्या किया। स्टैट्स पे पेपर पे देखना बहुत आसान है कि इसने ये किया, लेकिन वो 5 रन भी मैच विनिंग इम्पैक्टफुल रन थे या नहीं? यार मुझे वो जो मूवी थी ना, वो धोनी के ऊपर जो बनी थी, मैं इतना इम्प्रेस हुआ इंडिया का क्रिकेटिंग सिस्टम देख के। मतलब एसोसिएशंस हैं, फिर एक और एसोसिएशंस है, फिर स्टेट लेवल है, फिर नेशनल लेवल है, फिर वो स्काउट्स आए हुए। मेरे तो लगता है यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं होता। पाकिस्तान में भी है, डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है, जोन है, सब है, लेकिन उस तरह से वो नहीं है। वो लेकिन आई डोंट थिंक एनीबॉडी गोज इवन टू स्काउट एनी प्लेयर। भाई मैं आपको एक बात ऑफिस में बैठ के इंडिया जॉइंट पीरियड चिलिंग कर इंडिया रहे का, चलो आपको मैं आप मजे की बात बताता हूँ। आईपीएल आपको दिखता है? आईपीएल के लेवल का उनके हर रीजन के अंदर है। तमिल का अलग एक लीग होती है, तमिल लीग अलग होती है। उस तरह की दो, उसकी एक टियर 1, टियर 2, टियर 3 है, और सारे प्लेयर्स को उतना ही वो फाइनेंशियली स्टेबल भी करते हैं। इसलिए इंडिया में फिर इतना पैसा भी है। ऊपर से कल पीटरसन ने भी बड़ी अच्छी बात की कि यू गाइस हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। जनरल पब्लिक को कह रहा था कि हाउ मच इंडिया has invested into the game, how many leagues all over the world are being funded directly or indirectly। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो PSL में आ रहे हैं, मे बी दे आर इवन somehow you know kind of पाकिस्तानी लोकल नहीं, मैं बाहर के स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ। यू नेवर नो कोई इंडियन हो रहा है उसमें पैसा वाला हो। पीटरसन वाली बात की मैं आपको बताता हूँ। ILT20 में 3 टीम्स ये IPL फ्रेंचाइज की हैं। साउथ अफ्रीका लीग में 3 टीमें फ्रेंचाइज, सारी 6 साउथ अफ्रीका में 6 की 6 IPL वालों की, 6 की 6 चले 6 की 6 उनकी हो गई। यूएस में, फिर यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, कैरेबियन में 2 हैं, कैरेबियन के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। अभी इंग्लैंड का हुआ है, इंग्लैंड का 100 में मेरे ख्याल में 3 में से 3 बिकी हैं अभी, 2 IPL वालों ने लिए। लेकिन पॉइंट ये जो आप बोल रहे थे ना, इंडिया में यार बॉटम अप सिस्टम है, डेमोक्रेसी वहाँ किसी तरह से आ गई थी ना, तो बॉटम अप सिस्टम है, नीचे से लोग सेलेक्ट होते हैं और ऊपर आके दे कैन सॉर्ट ऑफ बिकम चेयरमैन और व्हाटएवर। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में चेयरमैन आता है, बोलता है अच्छा तू अब इधर आ जा, तू अब इधर आ जा। वो चेयरमैन अब पहले तो चेयरमैन वजीर आजम लगाते थे, अब तो वो भी उनके पास से वजीर आजम से भी चला गया, अब तो वो कहीं और से आए हैं। तो पाकिस्तान में टॉप डाउन सिस्टम है। ये उसका क्या हुआ ये? अच्छा हाँ, उसके ऊपर बात करते हैं चेयरमैन साहब पे। यार क्रेडिट देते हो आप उनको, स्टेडियम बना दिया उन्होंने, गद्दाफी स्टेडियम, बड़ी सेरेमनी। गद्दाफी तो बहुत जबरदस्त बना है और वो देख के भी मजा आ रहा था। लेकिन कराची को तो वैसे भी इन्होंने इग्नोर कर दिया है। जैसे बना कुछ हुआ है, जाके देखेंगे। नहीं, पाकिस्तान में कराची वैसे भी इग्नोर सिटी है, फिर यार वो एक अलग बहस है ये। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये सुना था कि वो जावेद आफिक ने डरबन कलंदर्स खरीदी थी। डरबन कलंदर्स खरीदी थी उन्होंने, क्या नाम है, लाहौर वालों ने, फवाद राना ने खेली थी। लेकिन वो लीग थी, वो करा रहा था जो साथ हारून लॉगॉट। हाँ, वो फिर हुई नहीं। वो फिर एक सीज़न शायद हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था, वो फिर नहीं चल सके थे। फिर इन्होंने ये जो नई वाली करवाई है, हारून लॉगॉट जब वो ICC में था तो उसका BCCI से बहुत ज़्यादा लंबा फड्डा हुआ था। तो अब BCCI ने जो है इनका जो इंडिया का टूर था उसके मैचेस भी कम कर दिए थे। फिर हारून लॉगॉट को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बोला यार इंडिया के साथ तुम्हारा फड्डा है, हम तुम लोगों को लेकर नहीं चल सकते। तो इनकी एक डिफरेंट लीग हुई है, दिस इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट लीग। वो पुरानी लीग ख़त्म हो गई थी, तो ये एक मंजी सुपर लीग के नाम से भी एक हुआ था, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये नया T20, ये इसमें 6 के 6 ओनर्स जो है वो उधर के हैं। लेकिन इधर भी मामला, जो आप बांग्लादेश लीग की क्या बात कर रहे थे, इधर भी फिशी है। आखिरी 2 ओवर पूरे मैच में ना 6 रन 7 रन पर ओवर टीम चल रही है। 19वें ओवर में आउट ऑफ नोवेयर 27 रन, 30 रन, 32 रन। अच्छा, ये क्या हुआ है ये बांग्लादेश नो बॉलों में छक्के? अभी वो जो बस ड्राइवर को भी पैसे नहीं मिले, सामान उसने लेके बैठ गया, वो हुआ क्या? ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो मेन लीग है उनकी, नहीं, दिस दफा बांग्लादेश वाज अ डिजास्टर, इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर यार। आई थिंक जो वो हुआ है ना, जो इनका सो कॉल्ड रेवोल्यूशन हुआ है, तो बिल्कुल नए लोग आए हैं। बोर्ड भी बिल्कुल कम्प्लीटली, जो पिछला चेयरमैन था वो था, वो तो गायब है, अभी तक मेरे ख्याल में अपीयर भी नहीं हुआ है। मसला ये होता है ना, अभी एक हद तक ये इंडिया में भी हो रहा है कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने ही बंदे
उसे इन्फिल्ट्रेट करिए थ्रू द बोर्ड्स वॉट एवर। जब आपकी जाती है इवेंचुअली नोबडी लूज रूल्स फॉर एवर। इंडिया के एक शायर थे, वो कहते थे कि किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है रात इंदौरी। तो ये है कि जब वो नए और जो कल इनका वो स्पोर्ट्स का वो मिनिस्टर भी आया था नया सा, मेरे ख्याल में हमसे भी छोटी उम्र का लड़का है वो, तो वो उनसे मैनेज हो नहीं पा रहा है, या उन्होंने पिछली दफ़ा में किया नहीं था, बिल्कुल नया बोर्ड है तो वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन पहले भी बोर्ड के ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसकी असल वजह जो मेन वजह ये है कि आईसीसी हाथ नहीं लगाता इसको, बोलता है यार वो उनके बोर्ड का मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। इटली या तो फिर अगर एक लीग अपने प्लेयर्स को पैसा नहीं दे रही है तो आईसीसी को नेक्स्ट टाइम या तो उनका अपना बोर्ड एक्शन ले, अपना बोर्ड एक्शन नहीं ले तो आईसीसी को उनको नेक्स्ट टाइम सैंक्शन कर देना चाहिए भाई, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर तो खेल रहा है ना। तो यार अब तो वो मजबूरी है ना यार उनकी। अब कोई अगर किसी को क्या पीएसएल में आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट है? यार क्रिकेट ना काफी डिसेंट्रलाइज हो गई है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा जिसकी मैं आपके पास गलती, ये गलत बात है, ये इतनी डिसेंट्रलाइज होनी नहीं चाहिए। आपके पास पैसा है, आप अपनी कहीं भी आप केमन आइलैंड्स में लीग हो रही है। केमन आइलैंड में क्या कौन क्रिकेट खेलता है, कौन देखता है? वो सिर्फ सट्टे के लिए हो रही है और कोई रीज़न नहीं है। वैसे मेजॉरिटी जितनी लीग्स हो रही हैं वो सारा जी टॉप 4-5 लीग्स को हटा के, मुझे वो उस दिन जेरेड किम्बर को हर एपिसोड में याद करता हूँ, इसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये जो जहाँ पे लीगलाइज है बैटिंग, वहाँ एक मैच पे लीग मैच में BAP लाइक टॉप लेवल लीग मैच में 50-60 मिलियन का जो है सट्टा होता है। और जो अनरेगुलेटेड मार्केट है, एशियन मार्केट है, हाँ पाउंड या डॉलर 50-60 मिलियन डॉलर। हाँ, और अगर आप ये वाली लीग में चला तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। 100-200-300 किसी को पता ही नहीं है क्योंकि लीगलाइज नहीं है। इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में तो खैर वो एक अलग सिस्टम है, तो ये लीगलाइज नहीं है, इसको लीगलाइज करना पड़ेगा इवेंचुअली। पाकिस्तान में तो खैर वो एक रिलीजियस मसला भी है, वो उसको किस तरह करना है क्या नहीं करना है, पर इंडिया में हो जाएगा ये इवेंचुअली आई थिंक लीगलाइज। चलें, थैंक यू सो मच अजीज फॉर कमिंग फॉर द शो टुडे। थैंक यू सो मच उमर एज वेल। और मैं दोबारा आउटरो देने वाला हूँ, इस दफ़ा मुझे हंसाना नहीं, मुझे वो वीडियो याद आ रही है बार बार। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद होगी। आज के एपिसोड दोबारा मिलते हैं नए के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। टेबल खरीदने के लिए कमेंट्स आप टेबल भी हम इंशाल्लाह भेज देंगे बहुत जल्द। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।